हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास विहान आनंद सालू के एजुकेशन चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। जैसे कि रुचिन सर साइंस का आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कवर अप कर रहे हैं बेटा, मैं आज आप लोगों को साइंस के ही एक अनदर पोर्शन जिसका नाम है फिजिक्स, उसके कुछ टॉपिक्स, उसके कुछ कंसेप्ट्स बेटा इस लेक्चर में लेने वाला हूं। गुड इवनिंग हेमंत बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है आनंद सालू के एजुकेशन। और बच्चा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी साइंस, जो हमारा एक चैप्टर है साइंस का एक पार्ट जो फिजिक्स जिसको हम कहते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं साइंस का फिजिक्स पोर्शन। क्लियर है बच्चों? तो आइए बेटा, देखिए आज का लेक्चर इस तरह का होगा कि चाहे 8th का बच्चा हो, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का बच्चा हो, हम सभी बच्चों को कुछ इस तरह से मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा कि आज आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके बहुत सारे जो इशू जो साइंस में फिजिक्स के रहते हैं बेटा, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? रुचिन सर केमिस्ट्री का पोर्शन लेके चल रहे हैं और हम लोग लेके चलेंगे आज फिजिक्स का पोर्शन। तो साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है आज मैं उसका बेसिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और जैसे कि इस जो ये हमारा आज का सेशन है बेटा, इसका जो टैगलाइन है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप पढ़ने वाले हो बेटा कि आप लोग पूरी जीवन भर, पूरी लाइफ इनको याद रखने वाले हो और तुम्हारा जो बेसिक, तुम्हारे जो कंसेप्ट है बेटा वो आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज का शुरू करते हैं और बिल्कुल अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं साइंस। तो देखिए बच्चों, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, 8th, 9th और 10th, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। अ वार्म वेलकम टू आवर चैनल, आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस, 8th, 9th, 10th की साइंस का फिजिक्स का पोर्शन। और आज का लेक्चर कुछ मैं इस तरह का लेने वाला हूं बच्चों जिससे तुम लोगों के बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है? ये 11th साइंस और 12th साइंस से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये आपका 8th, 9th, 10th का जो साइंस है उसका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं आपको लेने वाला हूं। देखिए बच्चों, 8th, 9th, 10th क्लास और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। ठीक है? साइंस में हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं बेटा। द फर्स्ट ब्रांच इज फिजिक्स, the second branch is chemistry, and the third branch is biology. बच्चों, ये सभी के लिए बेटा जो भी साइंस पढ़ता है, चाहे 11th हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसा लेक्चर है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है? तो बच्चों, साइंस की बात करने जा रहे हैं हम। तो साइंस में हमारे 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें मैं आप लोगों को इस फिजिक्स के जो पोर्शन की कुछ बातें पढ़ाने जा रहा हूं। चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे वो 10th हो, सभी में बच्चों ये फिजिक्स का पोर्शन जो होता है वो काम में आता है। तो चलिए बच्चों, देखिए होता क्या है कि दुनिया के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 ही साइंस है बच्चों। ठीक है ना? अब देखिए होता क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है बच्चों फिजिक्स। मतलब साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है ये हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, है कि नहीं है? ओके बेटा, अब ध्यान से देखिएगा फिजिक्स क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो। देखो, एक जनरल बात अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फिजिक्स, बहुत सारा सवाल है। थ्योरी में तो हम बहुत सारी बातें कर देते हैं जो चतुर वाला जवाब है, लेकिन मुझे रेंचो वाला जवाब चाहिए आप लोगों से। अब क्या समझते हो, क्या है फिजिक्स? साइंस में क्या है फिजिक्स? क्लियर है? पहले तो साइंस क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइंस,
इफ यू वांट टू गिव द आंसर, साइंस क्या होता है बेटा? हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट इज साइंस? और साइंस में बेटा हमारी 3 टर्मिनोलॉजी होती है। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि साइंस क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में बचा जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है बेटा, उसके ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और साइंस में बेटा फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स ये है कि इस दुनिया में होने वाली वो सभी घटनाएं बच्चों, साइंस इज एवरीथिंग। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा प्रिया, बहुत बढ़िया, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। प्रकाश कदम, वेरी गुड आंसर। ये मैं देख रहा हूं, जैसा कि मुझे आनंद सर बोल रहे थे कि इस ग्रुप में बच्चे हैं जो सोचते हैं, समझते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बियॉन्ड एवरीथिंग, सब कुछ दुनिया में क्या होता है बेटा? साइंस होता है। और साइंस में भी फिजिक्स क्या होता है बेटा? ऑल फिजिकल इवेंट्स, मतलब दुनिया की वो सारी घटनाएं बच्चों, सारी घटनाएं। फिजिकल मतलब क्या? जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो सब की सब क्या होती है? फिजिक्स होती है। ठीक है बच्चों, हम यहां से अपने घर तक गए, फिजिक्स है। मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो बेटा, फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि बच्चों मेरी आवाज से क्या हो रही है? साउंड वेव ऐसे ऐसे कुछ कुछ कुट 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 वेव की तरह से आप तक जा रही है। क्या है बच्चों? फिजिक्स है। ओके, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपके घरों में पंखा चल रहा है, मोशन हो रही है, फिजिक्स है। ओके बच्चों, इसके बाद में आप कुछ भी देखो, लाइट हमको दिखाई दे रही है। लाइट क्या होती है बच्चों? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? ये फिजिक्स है। ठीक है बच्चों, तो इस दुनिया में जो भी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब होता है फिजिक्स। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम समझ गए कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस इज एवरीथिंग। और साइंस में जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं बेटा, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब फिजिक्स है। ओके, अब देखिए फिजिक्स, जितने भी फिजिकल इवेंट्स हैं उन सबको क्या बोलेंगे? हम फिजिक्स बोलेंगे। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे देंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आप अपने घर से अपनी कोचिंग तक गए। ठीक है बच्चों, आप अपने घर से अपनी कोचिंग तक गए और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों आपने अपनी कोचिंग तक जाने में एक क्या हुई? एक फिजिकल इवेंट हुई बच्चों, एक घटना घटित हुई। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि उस जाने में जो आप अपनी कोचिंग तक गए बच्चों, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो आप बोलोगे सर हमने 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल करी। मतलब मेरे कहने का क्या है बच्चों? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस घटना में जो घटना घटित हुई उसमें क्या निकल के आई? एक वैल्यू निकल के आई, जिस वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अब मान लो मैं तुम्हारे सामने बच्चों इस मार्कर पर फोर्स लगाऊं और इस मार्कर को तोड़ना शुरू कर दूं बच्चों, ये मार्कर को मैंने तोड़ना शुरू किया, तुम्हारे सामने घटना घटी। तुमने क्या बोला? सर ने, विहान सर ने मार्कर को तोड़ने की कोशिश करी। क्या लगा के? फोर्स लगा के। तो देखो, इससे पहली घटना में आप लोगों के सामने क्या आया? डिस्टेंस। मैंने तुमको बेटा फोर्स लगा के इस मार्कर को तोड़ने की कोशिश करी, क्या आया? फोर्स। मान लो आपका कोई दोस्त आपके सामने बाइक पे बड़ी रफ्तार के साथ जा रहा है। क्या बच्चों? बाइक पे बड़ी रफ्तार के सामने जा रहा है, तो तुम्हारे सामने एक घटना घटित हुई बच्चों, है या नहीं है? अब घटना घटित हुई, तुमने क्या बोला अपने मम्मी को जाके, अपने पापा को जाके कि मम्मी मेरा दोस्त जो है वो बाइक पे बहुत तेज स्पीड से जा रहा था। मतलब आपने क्या बोला बच्चों? आपने बोला कि मेरा दोस्त बहुत तेज स्पीड से जा रहा था। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब स्पीड, है या नहीं है? तो बच्चों क्या इन सारी बातों से आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे? आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे बच्चों कि फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिन नंबर्स की, जिन वेरिएबल्स की हमको जरूरत पड़ती है बेटा,
उनको भी कुछ कहेंगे। जैसे देखो, पहली घटना हुई, पहली घटना में क्या निकल के आया बेटा? डिस्टेंस। दूसरी घटना में क्या निकल के आया बच्चों? फोर्स। तीसरी घटना में तुम्हारा दोस्त अपने घर तक जा रहा है, उसमें क्या निकल के आया बच्चों? उसमें निकल के आया बच्चों वेलोसिटी। तो होता क्या है कि फिजिक्स की जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों? हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इनको? फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल ऐसे जैसे फिजिक्स अगर एक परिवार है तो परिवार में कौन कौन होते हैं बच्चों? परिवार में होते हैं दादा दादी, मम्मी पापा, बहन भाई और मैं। क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो परिवार अगर फिजिक्स है तो परिवार को एक्सप्लेन कौन कर रहा है बच्चों? परिवार को एक्सप्लेन कर रहे हैं परिवार वाले। तो दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और मैं, हम क्या हैं? हम हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? टू डिफाइन फिजिक्स। ओके बच्चों, टू डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का। किसका यूज करेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज का। चाहे आप 8th के बच्चे हो, चाहे आप 9th के बच्चे हो, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे आप 12th के बच्चे हो, IIT के बच्चे हो, आप नीट के बच्चे हो, बच्चों हर बच्चे को फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? तुम फिजिक्स में जो भी पढ़ते हो बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इन फिजिक्स, कुछ भी हो, आप बेटा डिस्टेंस पढ़ते हो, आप वेलोसिटी पढ़ते हो, आप एक्सेलरेशन पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ने वाले हो बच्चों, वो सब के सब क्या है? वो सब का सब होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बेटा अलग होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केवल इसको कंसेप्ट को समझना। अब देखो बेटा, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब फिजिक्स है बच्चों। फिजिक्स को डिफाइन किस में कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज में। और फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती है बेटा? 3 तरह की। देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा फंडामेंटल। फंडामेंटल, पागल नहीं होती बेटा, फंडामेंटल नहीं होती, फंडामेंटल है ये। ओके बच्चों, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहली होती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके बच्चों, इवेंट मतलब घटनाएं। ओके ओके बच्चों, उसके बाद होती है बेटा दूसरी क्वांटिटी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, ये दूसरी क्वांटिटी होती है। और बच्चों तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो ये 3 तरह की क्वांटिटी होंगी। पहली क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल। दूसरी क्वांटिटी को क्या कहेंगे? डेराइव्ड। और तीसरी क्वांटिटी को क्या कहेंगे बच्चों? तीसरी क्वांटिटी को बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम 3 क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, चाहे आप किसी भी उसके बच्चे हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की, उसके बाद बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी की, और उसके बाद बेटा हमारी जो बात होगी वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। ओके, तो चलिए बच्चों बात करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों सभी लोग। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाता हूं। अगर मैं पूछूं कि कोई बुक है, आपसे मैं पूछूं कि कोई बुक है, तो किसी बुक के अंदर क्या होता है बेटा? बताइए। किसी बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो बुक के अंदर होते हैं बच्चों क्या? चैप्टर्स। बुक के अंदर क्या होंगे बेटा? चैप्टर्स। चैप्टर से मिलके नहीं, पेजेस नहीं बेटा, चैप्टर्स। लेसन बिल्कुल समझ सकते हो आप। तो चैप्टर से मिलके बनी बुक, ठीक है बच्चों? चैप्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा? चैप्टर के अंदर होते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स। ओके,
पैराग्राफ्स की बात करें, पैराग्राफ्स के अंदर क्या होते हैं? सेंटेंस, ये सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस किससे मिलके बने होते हैं बच्चों? सेंटेंसेस मिलके बने होते हैं बच्चों वर्ड्स से, और बच्चों वर्ड्स मिलके बने होते हैं अल्फाबेट से। गौर करिए बच्चों मेरी बात पर। यहां पर अगर बात करें अल्फाबेट्स से जुड़ के बने वर्ड्स, ओके, और वर्ड्स से जुड़ के बने सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से जुड़ के बड़े पैराग्राफ्स, पैराग्राफ से जुड़ के बड़े चैप्टर, और चैप्टर से बड़ी बच्चों बुक। अब एक बात बताओ, ध्यान देना मेरी बात पर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, तो बच्चों अगर हम यहां पर बात करें तो बुक जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर में? बुक डिपेंड करती है चैप्टर के ऊपर में। सही बात है। चैप्टर डिपेंड करता है पैराग्राफ के ऊपर में, पैराग्राफ डिपेंड करता है बेटा सेंटेंसेस के ऊपर में, सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं वर्ड्स के ऊपर में, और वर्ड्स डिपेंड करते हैं अल्फाबेट्स के ऊपर में। और अल्फाबेट्स कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अल्फाबेट बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी होता है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? हम बेटा कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, हम पेजेस की बात नहीं कर रहे, हम बुक में चैप्टर, चैप्टर में पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या बच्चों? सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड, और वर्ड में अल्फाबेट। देखो ध्यान से, यहां पर अल्फाबेट जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वर्ड डिपेंड करते हैं, सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं, पैराग्राफ डिपेंड करते हैं, चैप्टर डिपेंड करते हैं, और बुक इन सब से मिलके बनी होती है। बात समझ में आई नहीं आई? तो बेसिक जो क्वांटिटी होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो फंडामेंटल का मतलब समझे? जैसे किसी किताब के लिए अल्फाबेट फंडामेंटल होते हैं जो किसी पे डिपेंड ना करते हो बेटा, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स के लिए क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात करेंगे हम किसकी? सबसे पहली बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बोलेंगे इनको हम? इनको हम बोल सकते हैं बच्चों कि ऐसी क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर क्या ना करती हो? डिपेंड ना करती हो बच्चों। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहेंगे हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, जैसे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको दी होती है बच्चों, जैसे कि सबसे पहली क्वांटिटी होती है लेंथ। लेंथ कभी भी किसी दूसरी फंडामेंटल या किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी होती है बेटा मास। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी होती है बेटा टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी होती है क्या बच्चों? टाइम। ओके, तीसरी क्वांटिटी होती है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वांटिटी होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। मेरे हिसाब से वैसे 7 होती है, लेकिन अभी हमारी जो जरूरत है 8, 9, 10 के लिए वो केवल 5 की है बच्चों। एक और होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक होती है बेटा बिल्कुल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो बच्चों वेट, वेट बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, वेट एक फोर्स होता है। ओके, तो देखिए 5 जो क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ये 5 क्वांटिटी ऐसी होती हैं बच्चों जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर नहीं बेटा वेट नहीं आता। ओके, बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत एक मैं देख के खुश हो रहा हूं कि नहीं बच्चों में है दम है बच्चों। तो ये 5 क्वांटिटी जो है बच्चों, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट। लेंथ मतलब मास मतलब एक सब्सटेंस, ओके, टाइम टिक टिक घड़ी। ओके बच्चों, ये सारी की सारी क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों? ये सारी की सारी क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। मतलब जैसे किसी किताब के लिए अल्फाबेट्स होते हैं, बिल्कुल बेटा मोल कैंडिला मैं बोला ना, वो 2 जो होती हैं वो अभी 9, 10th
और 8th के लेवल की बात हम नहीं कर रहे। ओके, हम बात कर रहे, सॉरी, हम 11 12 के लेवल की बात नहीं कर रहे, हम 8 9 10 के लेवल की बात कर रहे हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा बिल्कुल ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी होती है, जैसे किसी किताब के लिए अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, तो अल्फाबेट्स क्या है बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल है। अल्फाबेट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, फंडामेंटल। क्या बोलेंगे बच्चों, फंडामेंटल। और बाकी वर्ड भी क्या है, वर्ड भी बच्चों हमारे डेराइव्ड हैं, सेंटेंस भी क्या है, डेराइव्ड है। इसके बाद बच्चों पैराग्राफ भी क्या है, डेराइव्ड है। वाई दे कम इन फंडामेंटल, क्योंकि बच्चों ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक मतलब इनिशियल लेवल, जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती हो बच्चों, ऐसे लेवल को हम क्या कहेंगे बच्चों, फंडामेंटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो ये सेंटेंस भी डेराइव्ड है, पैराग्राफ भी डेराइव्ड है, चैप्टर भी डेराइव्ड है और बुक भी डेराइव्ड है। तो सबसे पहले हमने फिजिक्स के अल्फाबेट्स को पढ़ा। जैसे अगर तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी है बेटा, तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए तुमको ABCD आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों अगर तुमको फिजिक्स सीखनी है, साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन सीखना है, तुमको साइंस अगर सीखनी है बच्चों, तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, इनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको सीखना पड़ेगा। अब आ जाइए बेटा, अब हमारी होती है द नेक्स्ट क्वांटिटीज, और हमारी नेक्स्ट क्वांटिटीज का नाम है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, प्रॉपर्टी डजंट डिपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए डेराइव्ड मीन, डेराइव्ड का मतलब होता है बच्चों कि हमने कुछ मिला के उनको डेराइव किया, है या नहीं है? देखो फंडामेंटल मतलब बेसिक, है कि नहीं है? ओके, डेराइव्ड मतलब जो किसी से मिल के बना हो। जैसे एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, शायद इस रूम में हर बच्चा उस फॉर्मूले से क्या होगा, अनजान नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, है या नहीं है बेटा? तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बच्चों टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारी दूसरे प्रकार की क्वांटिटी, और जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे बेटा डेराइव्ड। ओके बच्चों, तो डेराइव्ड क्या है बेटा, डेराइव्ड होता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which depends on another quantities is called derived। एक ऐसी क्वांटिटी बेटा जो दूसरी क्वांटिटियों से मिलके बनी होती है, उसको क्या कहेंगे हम, डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फंडामेंटल जो किसी से मिलके ना बनी हो, बिल्कुल बेसिक लेवल फिजिक्स की ABCD को क्या कहेंगे बच्चों हम, फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बेटा ABCD से मिलके क्या बने, वर्ड्स, इनको क्या कहेंगे हम, इनको बोलेंगे बेटा हम डेराइव्ड क्वांटिटी। अब समझे? देखो मैं इसको एग्जाम्पल को इसी वजह से समझाया हूं तुम लोगों को, फिर समझो बेटा। देखो अगर तुम्हें एक किताब पढ़नी है तो तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ने के लिए तुमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ने के लिए बेटा तुमको सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ने के लिए वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, और वर्ड्स पढ़ने के लिए अल्फाबेट पढ़ने पड़ेंगे। अल्फाबेट से नीचे कुछ नहीं होता। ध्यान दो, अगर अंग्रेजी की आपको वो पढ़नी है बच्चों, किताब पढ़नी है, तो तुम लोगों को क्या आने चाहिए, सबसे पहले अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से जुड़ के बने वर्ड्स, वर्ड से जुड़ के बने सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ, फिर चैप्टर, फिर बुक। तो बच्चों याद रखो, क्या याद रखना है तुमको कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट्स जो होते हैं बेटा, ये होते हैं क्या बेटा, फंडामेंटल। क्या होते हैं ये, फंडामेंटल। ओके, और बच्चों बाकी के वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर और बुक, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब होंगे बच्चों डेराइव्ड। क्या होंगे बच्चों, डेराइव्ड। ओके, तो इस तरह से हम डेराइव्ड की बात करें तो जो वर्ड्स के बाद वर्ड्स होगा या सेंटेंस होगा, ओके, सेंटेंस होगा या पैराग्राफ होगा बेटा, या फिर चैप्टर होंगे,
या फिर बेटा बुक जो होगी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब होते हैं डेराइव्ड, जो किससे मिलके बने होते हैं। ओके बेटा, है या नहीं है? तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है ये तुम्हारा अल्फाबेट्स। ओके, और बाकी के सब क्या है बच्चों? डेराइव्ड। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में भी फंडामेंटल क्या होता है, साइंस में जो फिजिक्स में फंडामेंटल क्या होता है बेटा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज, सभी लोग नोट डाउन कीजिए। जब नोट डाउन हो जाए तो बताइए मेरे को। तो फंडामेंटल क्लियर हुआ बेटा? बेटा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, डेराइव्ड क्लियर हुआ? फंडामेंटल जो किससे मिलकर ना बना हो, बेसिक लेवल, और डेराइव्ड मतलब क्या बच्चों? जो किससे मिलकर बना हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये बैड कमेंट्स पे कोई ध्यान ना दे, ये चलता रहता है बेटा। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके चलो, ओके बेटा, चलिए। तो हम लोग समझ गए कि फंडामेंटल क्या है, हम लोग समझ गए डेराइव्ड क्या है बेटा, और सप्लीमेंट्री जो होती है बेटा, ये क्या होती है? ये फंडामेंटल और डेराइव की हेल्प करने के लिए जो आती है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बेटा दो तरह की क्वांटिटी होती है, पहले होते हैं एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल। क्लियर है या नहीं है? तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आई, डेराइव्ड क्वांटिटी समझ में आई, फिजिक्स समझ में आया, पूरा चेन समझ में आया बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, नोटेड, नोटेड बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? फंडामेंटल का 4 और 5 बेटा, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। वैसे 7 होती है बेटा, लेकिन हम लोग यहां पर 5 ही सीखने वाले हैं, ठीक है? ओके, संजय पाटिल बेटा कुछ भी नहीं है आज का हमने पढ़ाया। साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है? दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब फिजिक्स है बच्चों। फिजिक्स को एक्सप्लेन हम करते हैं किससे? फिजिकल क्वांटिटीज से, है कि नहीं है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? 3 तरह की होती हैं, पहली फंडामेंटल, दूसरी डेराइव्ड और तीसरी क्या बच्चों? सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या होती है बेटा? जैसे किसी किताब के अंदर जब तुम किसी किताब को पढ़ने जाओगे तो बेटा आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ोगे? अल्फाबेट पढ़ोगे। तो अल्फाबेट क्या होता है बेटा? अल्फाबेट फंडामेंटल होता है कि नहीं है? और अल्फाबेट फंडामेंटल होता है, और उसके बाद में अल्फाबेट से जुड़ के बनते हैं वर्ड। वर्ड क्या होते हैं बेटा? डेराइव्ड। उसके बाद क्या होता है? सेंटेंसेस, डेराइव्ड। सेंटेंस के बाद में बेटा पैराग्राफ क्या होता है? डेराइव्ड। चैप्टर क्या होता है? डेराइव्ड। बुक क्या होती है? डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब किसी से मिलके बने होना। और बच्चों फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी से मिलके ना बना होता हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें हम सीख चुके हैं बच्चों। तो देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं बच्चों। डेराइव्ड क्या क्या होता है? डेराइव्ड बेटा वेलोसिटी डेराइव्ड होगी, एक्सेलरेशन डेराइव्ड होगा, इसके बाद बेटा फोर्स डेराइव्ड होगा, ठीक है ना, इसके बाद वर्क डेराइव्ड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटी होती है बच्चों जिनको हम क्या कहते हैं बालक? डेराइव्ड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं है? आज मैं साइंस का बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, जो तुम सब बच्चों को पता होना चाहिए, चाहे आप 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो। बेटा आनंद सालून के एजुकेशन का मेन मोटो ही ये है कि तुम्हारा जो फंडामेंटल है हम उसको तुम्हारे को क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेटा क्लियर हुआ सबको? चलो, फंडामेंटल समझ में आ गई, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो। डेराइव्ड समझ में आ गई, जो फंडामेंटल से मिलके बनी हो। और सप्लीमेंट्री क्या होती है बेटा? जो उनकी हेल्प करे, जैसे कि हमारा एंगल और सॉलिड एंगल। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। भाई इस ग्रुप में सर बाकी में बच्चों में दम है, और अच्छी बात है बेटा, साइंस के प्रति ऐसे रहो तो ये आएगी आपको, ये कभी भी टफ नहीं लगेगी, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा, तो बच्चों हम लोग फंडामेंटल समझ चुके हैं, हम डेराइव्ड समझ चुके हैं,
हम ये सारी बातें कर चुके हैं। तो ये था बच्चों क्या हमारा आज का बेसिक, हमारा साइंस का बेसिक। ओके ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर आया हो। एक बार फिर से बच्चा प्रॉपर शुरुआत से लेके एंड तक पूरी की पूरी हायरार्की पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले साइंस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज साइंस। ओके बच्चों, साइंस में फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स होता है बच्चों जो हमारे सामने जो भौतिक या फिजिकल इवेंट है, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है बच्चों, वो सब फिजिक्स है। ओके, सब कुछ फिजिक्स है। फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं हम किससे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज से। किससे करते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? 3 तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज से हम क्या करते हैं बच्चों? हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है बेटा। पहला फंडामेंटल, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। दूसरा डेराइव्ड, जो मिलके बना हो। और तीसरा बच्चों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो पहले 2 की मदद करे। ओके बच्चों, लेकिन सप्लीमेंट्री हमको 8, 9, 10 के लेवल पे नहीं पढ़नी होती बच्चों, तो उसको उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे। ओके, सप्लीमेंट्री क्या होती है बेटा? एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बच्चों। एंगल, अगर मान लीजिए बच्चों एक लाइन ये है OP और ये OP घूम के OQ तक चली जाए, तो देखो बेटा ये जो घुमाव जो होगा दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल। ओके बच्चों, एंगल आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हो। ओके, ये एंगल होता है। और बेटा मान लीजिए ये कोई जोकर की टोपी है बच्चों। ओके, तो जोकर की टोपी के अंदर ये वाला जो तो एंगल होता है बच्चों, देखो ये वाला, दैट इज कॉल्ड फाई। और बच्चों इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। बस ये 2 जो होते हैं बेटा, ये होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके बच्चों, ओके, सॉलिड एंगल। देखो आपने देखा ना जोकर की टोपी। अबे मतलब आप लोग बर्थडे के अंदर लगाते हो ना बच्चों, तो बर्थडे के अंदर जो टोपी लगाते हो आप उसको यहां से देखो सामने से, तो जो एंगल तुमको दिखाई देगा बच्चों, देखो अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सॉलिड एंगल। देखो मैं तुमको थोड़ा सा एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ाता हूं। देखो बच्चों ध्यान दो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम्हारी क्वेरीज, तुम्हारा एक देख मतलब दम देख के बच्चों साइंस के प्रति मतलब वाकई बच्चों दम है। आइए देखिए बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा ये एक लाइन, ये 2 लाइन, इनके बीच का जो ये एंगल है बच्चों, इसको क्या कहेंगे हम? देखो इसके बीच का ये, दिस इज कॉल्ड सिंपल एंगल। ओके, ये क्या है बच्चों? एंगल है। लेकिन मान लीजिए बच्चों हम लोग बात करें, हम लोग इस तरह से एक जोकर की टोपी बनाएं और बच्चों देखो ये अंदर से तुमको दिखाई दे रहा है, ये अंदर से जो ये देखो ये एंगल है, ये क्या होगा बच्चों? ये सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो ये सिंपल एंगल और ये क्या होगा बच्चों? सॉलिड एंगल। ओके ओके बच्चों, तो ये 2 तरह के एंगल होते हैं, बिल्कुल 3D। अशोक 3D है बेटा, सॉलिड एंगल इज 3D एंगल को क्या कहेंगे हम? सॉलिड एंगल बोलेंगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। ओके, पहला एग्जांपल बोलो, पहला क्या होगा बच्चों? फंडामेंटल, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। दूसरा डेराइव्ड, जो फंडामेंटल से मिलके बने। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? तीसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री, जो उनकी हेल्प करे, जो फंडामेंटल और डेराइव्ड की हेल्प करे। ठीक है बच्चों, एंगल और सॉलिड एंगल। ओके ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोगों ने बेटा फिजिक्स के बारे में सीखा, साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन है उसके बारे में सीखा। ओके, तो सप्लीमेंट्री क्लियर हुआ बेटा? सप्लीमेंट्री मतलब जैसे कहते हैं ना हम लोग डॉट कॉमा, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो डॉट होता है, कोमा होता है, डैश होता है, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है कि नहीं होता है बेटा? तो ये सब क्या करते हैं? ये सब के सब हमारी इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं है? तो बच्चों ऐसी सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल और सॉलिड एंगल, ये हमारी हेल्प करते हैं किसको? फिजिक्स को पढ़ने में। ओके, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो आप 8th में हो या 9th में हो या 10th में हो, आप सबके लिए जरूरी है बेटा। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्सेस ऑफ फिजिक्स।
आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्या, फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है, हाँ बेटा, डेराइव्ड मेड फ्रॉम फंडामेंटल, बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आइए, फोर्सेस ऑफ फिजिक्स मतलब एक ऐसा टॉपिक है बच्चों ये कि आप चाहे 8th क्लास में हैं, चाहे आप 9th क्लास में हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन में क्यों ना है बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? तो चलिए आज इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं कि फोर्सेस ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं। देखो बेटा, वैसे तो फोर्सेस ऑफ फिजिक्स की कई कैटेगरी होती हैं जिसमें हम इनको डेराइव करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं तुम लोगों को आज केवल 2 कैटेगरी क्या पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ऑन द बेसिस ऑफ टच, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब भाई अगर मान लो मुझे किसी को धक्का देना है तो मुझे जाके उसको छूना पड़ेगा, है नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है कि शक्तिमान हूं, ये ले ये यहीं से वो पावर फेंक के मार दी, उसको लगी और वो गिर गया, है नहीं है बच्चों। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है टच करना, सही है? ओके बच्चों, ओके। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है टच करना, मतलब अगर हम टच करें मतलब उसके बेसिस पे फोर्स कितनी तरह के होते हैं बेटा। तो ध्यान दो कि फोर्स 2 तरह के होते हैं बच्चों। पहले होते हैं क्या, पहले फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स। क्या नाम देंगे बच्चों पहले फोर्स को हम? फील्ड फोर्स या फील्ड फोर्सेस। ओके बच्चों। और दूसरे फोर्स को हम कहेंगे क्या, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला फोर्स कैसा है बच्चों? पहला फोर्स है फील्ड फोर्स और दूसरा फोर्स क्या है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, पहला फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, टच मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसा फोर्स जो 2 बॉडियों के बीच लगे लेकिन किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ना पड़े, मतलब मुझे बॉडी को टच ना करना पड़े, है कि नहीं है बेटा। या ऐसा फोर्स जिसमें हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएं लेकिन बच्चों क्या करना पड़े, हमको टच करना पड़े, है कि नहीं है। तो बच्चों उसी के बेसिस पे हम फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले फोर्स जिनको हम बोलेंगे फील्ड फोर्स, और प्यारे बच्चों दूसरा फोर्स जिसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पहला फोर्स है ना, ये पहला फोर्स है, इसको बोलेंगे शक्तिमान वाला फोर्स, मतलब इसमें किसी भी तरह के टच की जरूरत नहीं होती। क्या समझे बच्चों, टच की जरूरत नहीं होती। और बच्चों दूसरे वाले में कॉन्टैक्ट फोर्स में हमको टच की जरूरत होती है। आज इस क्लास में मैं तुम लोगों को एक बेटा अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं। आज बोलता हूं बेटा 11th 12th के अंदर, 11th 12th के अंदर जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाते हो या 8 9 10th में भी होते हो, अगर आपको इन दोनों फोर्सेस के बारे में नहीं पता, मतलब आप फिजिक्स में कहीं ना कहीं लेट मारने वाले हो। मतलब 11 12th में भी बेटा 80% बच्चों को इन फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारा मेन मतलब यही है कि इन फोर्सेस को पढ़ा जाए। तो चलिए बच्चों समझेंगे सबसे पहला फोर्स, और सबसे पहले फोर्स का नाम क्या है, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, बहुत बढ़िया योगेश टर्टे, वेरी गुड। ग्रेविटी, बहुत अच्छा। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी आप बच्चों हवा में भी हो तब भी हमारी मदर अर्थ हमको खींचती है, मतलब समझ में आया। ये सब के सब फील्ड्स कैसे हैं, फील्ड फोर्स मतलब डू नॉट रिक्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब ऐसे फोर्स को लगने के लिए किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। मतलब बेटा 2 बॉडियों को आपस में हमको टच करने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी, बहुत सही बात है बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड।
ओके लेकिन जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये बहुत बड़ी बला है। मैं आज बता दूं बच्चों, कांटेक्ट फोर्स, अगर तुमको कांटेक्ट फोर्स नहीं आए तो तुम ये समझ लो कि तुमको फिजिक्स नहीं आई, और तुमको फिजिक्स नहीं आई तो तुमको साइंस नहीं आई। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखो। ओके आइए बच्चों, अब हमारा आता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? रिक्वायर a physical contact, require a physical contact। मतलब अगर आपको बच्चों इन फोर्सेस को अप्लाई करना है तो हमको फिजिकल कांटेक्ट जरूर चाहिए। मतलब बिना फिजिकल कांटेक्ट के आप लोग बच्चों कभी भी कांटेक्ट फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप 8th के बच्चे हो, चाहे आप 9th के बच्चे हो, 10th 11th 12th IIT नीट कुछ भी पढ़ रहे हो बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं है? तो बच्चों पहला समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब टच के बेसिस पर हम दो प्रकार के फोर्स पढ़ सकते हैं। बेटा पहला फोर्स क्या होता है? पहला फोर्स होता है बच्चों फील्ड फोर्स। ओके, पहला फोर्स क्या होगा? फील्ड फोर्स। और दूसरा फोर्स क्या होगा बच्चों? दूसरा फोर्स होगा बच्चों कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों फील्ड फोर्स के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको फील्ड फोर्स के बारे में कि फील्ड फोर्स क्या होता है। ओके बच्चों, आइए ध्यान दीजिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्या आपका नोट डाउन हो चुका है? मैं इसको रफ कर सकता हूं? क्या आपका नोट डाउन हो चुका है? क्या मैं इसको रफ कर सकता हूं? क्या आपका नोट डाउन हो चुका है बेटा? जल्दी उतारिए इसको बच्चों, फिर हम आगे पढ़ते हैं अपने फोर्सेस के बारे में। और आज जो फोर्सेस का हमारा कंसेप्ट है, जो साइंस में हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसको हम बेटा आज क्लियर करके छोड़ेंगे। सही है? उतारिए बच्चों। डन? ओके, आइए बेटा। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम फील्ड फोर्स की, ठीक है? देखिए बच्चों, तो फील्ड फोर्स, और फील्ड फोर्स में भी हमारा जो सबसे पहला जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स है बच्चों ग्रेविटी। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी या बच्चों क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों। ये मान लीजिए ये हमारी मदर अर्थ है, ये अर्थ है जो बड़ी खुश है, ठीक है? और बच्चों इस यहां पर अर्थ के सरफेस से ऊपर ये m मास की बॉडी है, ठीक है बच्चों? ओके बेटा, काइट में एयर रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है? जब काइट उड़ती है तो काइट उड़ने समय, जो उड़ते टाइम क्या यूज करती है बेटा? एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर नहीं है तो बच्चों काइट का उड़ना इम्पॉसिबल होता है, उड़ नहीं पाती। तो एयर रेजिस्टेंस की हेल्प से हम काइट को उड़ाते हैं। सही है? आपने देखा होगा कि मान लो आपकी उड़ती हुई पतंग में कोई होल हो जाए तो उड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर पास ऑन होती है और जो विंड का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो काम में नहीं आता, ठीक है? तो चलिए अपने फोर्सेस पे वापस आते हैं बेटा। तो बेटा ये जो अर्थ है, अर्थ जो होती है वो दुनिया में कोई भी बॉडी हो बच्चों, m मास की बॉडी को बच्चों हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक Fg से। Fg बोले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? मतलब जो मदर अर्थ होती है बच्चों वो दुनिया में किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बच्चों, ठीक है? बेटा रिमोट कंट्रोल कार, इट्स अ सेंसिंग, इट्स अ सेंसर, इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है ना बेटा, ये उसका पार्ट है, ठीक है? इसमें हमारा कोई कॉन्टेक्ट और फंडामेंटल की बात नहीं करते हम। सही है? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडियो वेव होती है बेटा, जिससे हम सिग्नल पास ऑन करते हैं और वहां पर क्या जो मोटर होता है बेटा वो स्टार्ट होता है, ठीक है? ओके, तो चलिए यहां पर बात करेंगे अर्थ की। तो अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है बेटा? खींचती है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे आज मैं यहां पर सरफेस पर खड़ा हूं बच्चों, तो अर्थ मेरे को किससे खींच रही है? एक फोर्स से खींच रही है। और ये फोर्स ही क्या होता है बच्चों? मेरा वेट है या नहीं है?
मतलब जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, मतलब मदर अर्थ उनसे ज़्यादा प्यार करती है, उन पर ज़्यादा फोर्स लगाती है, क्योंकि ज़्यादा मास होता है, ज़्यादा वेट होता है कि नहीं बेटा? तो इसके लिए चाहे आप अर्थ पर खड़े रहो या थोड़े से हवा में भी रहो, तब भी बच्चों अर्थ आप पर कौन सा फोर्स लगाएगी? अर्थ आप पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है बेटा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है वेट। क्या होता है बच्चों? वेट। ओके, आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो फोर्स होता है बच्चों, शायद 8वीं क्लास के बच्चों के लिए न्यूक्लियस नहीं हो, लेकिन 9th और 10th क्लास के बच्चे देखो बच्चों, हमारा एटम होता है और एटम में होते हैं न्यूक्लियस। जो दूसरा फोर्स है बेटा, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? देखो बेटा, दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के अंदर होता है बच्चों क्या? एटम। और एटम में क्या होती है बच्चों? एक न्यूक्लियस। अब होता क्या है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन भरे होते हैं। प्रोटॉन मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। शायद कुछ बच्चे यहाँ पर चार्ज से क्या होंगे, थोड़े से मतलब उनको नहीं आता होगा चार्ज, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, दुनिया में 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बच्चों प्रोटॉन पे होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है बच्चों वो कहाँ होता है? वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। और न्यूक्लियस में पूरे पॉजिटिव भरे होते हैं। अब अगर बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। ठीक है, ओके ओके बच्चों। और अगर हम बात करें तो फिर भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों? वो स्टेबल रहता है। तो स्टेबल न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहता है। ठीक है, ओके बच्चों। एंड द लास्ट फोर्स इज क्या बच्चों? जो तीसरा फोर्स होता है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 2 चार्ज बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव को आमने सामने रखो। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपने सामने रखोगे तो ये क्या करेंगे? ये आपस में बच्चों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, और बच्चों अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में रखूं तो ये आपस में क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है बेटा हमारा थर्ड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? ये फोर्स का जस्ट आपको पता होना चाहिए, इन फोर्स के बारे में जस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? क्योंकि ये जरूरत है, ये हमको पता होना चाहिए अगर हम साइंस का फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने ये 3 फोर्स पढ़े। पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमारी पूरी की पूरी न्यूक्लियस को क्या रखता है बच्चों? कंसंट्रेटेड रखता है। और हमारा थर्ड फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें हम क्या बात करते हैं? जिसमें हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल ईच अदर, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों? वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 3 तरह, देयर आर 3 टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहला फोर्स एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों। पहला फोर्स, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं और अर्थ हमको क्या कर रही है बच्चों? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो पहला फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा बेटा न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस क्या है बेटा? स्टेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, जो न्यूक्लियस को बांधे है। और तीसरा बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बच्चों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो ये हमारा थर्ड टाइप का फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो ये 3 तरह के फोर्स हैं जो हम बच्चों एक बेसिक लेवल पे, साइंस के बेसिक लेवल पे हमको आने चाहिए। अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पर, अब बात करेंगे ये 3 फोर्सेस हो गए हमारे, कौन से? फील्ड फोर्स। ओके, अब आइए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कांटेक्ट फोर्स। तो आइए बच्चों कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। देखिए कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों 4 फोर्स होते हैं हमारे कांटेक्ट फोर्स। देखिए कांटेक्ट फोर्सेस, नाम से पता लग रहा है, ऐसे फोर्स जिनको अप्लाई होने में क्या लगे? किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट लगे, उसको क्या कहेंगे हम बच्चों? उसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के
बिना अप्लाई, बिना किसी फिजिकल टच के बेटा हम लोग यहाँ पर इन फोर्सेस को अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं बैठे इस रूम में बैठे हर बच्चे को बता दूं ये फोर्स आना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों हम बातें करेंगे कांटेक्ट फोर्स की। बेटा ये होते हैं 4। पहला होता है वेट, जो तुम बोले थे ना, वेट। दूसरा होता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा होता है बच्चों टेंशन। और लास्ट वाला फोर्स होता है बेटा हमारा फ्रिक्शन। पहला फोर्स कौन सा बच्चों? पहला फोर्स वेट, दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फोर्स टेंशन और नेक्स्ट फोर्स हमारा है बच्चों क्या? फ्रिक्शन। ये 4 हमारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं। और प्यारे बच्चों मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब भी तुम हाई स्कूल फिजिक्स पढ़ने शुरू करोगे, चाहे आप 8th पढ़ो, चाहे आप 9th पढ़ो, चाहे आप 10th पढ़ो, चाहे आप 11th पढ़ो, बेटा ये 4 फोर्स आप लोगों को हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे। सही है बच्चों? ओके तो याद रखो इन चारों फोर्सेस का नॉलेज होना जरूरी है। 8th में आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो चलेगा, 9th क्लास में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, 10th में आपका और ज़्यादा होना चाहिए। मैं तुमको एक बात बताता हूँ बच्चों, राइट नाउ माय स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट है एंड उसका नेम जो है बच्चों वो है शिवम सूर्यवंशी एंड वो बच्चों 9th क्लास में है। और तुम यकीन मानो वो बच्चा 9th क्लास में बैठ के आज HC वर्मा जो फिजिक्स की किताब होती है बच्चों उसको सॉल्व करता है। और बेटा वो पूरी की पूरी 11th क्लास पढ़ता है। तो ये कभी मत सोचो कि सर हम 9th में हैं, हम 8th में हैं, हम 10th में, हम छोटे बच्चे हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा। बेटा उतना ही दिमाग तुम्हारे पास भी है। अगर तुम लोग ये सोचते रहोगे ना कि हम बच्चे हैं, सर हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो सीख नहीं पाएंगे, तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। बेटा तुमको बढ़ना है। और बच्चों हमारे इस चैनल का मेन फोकस ही इस बात पे है कि इस चैनल में आने वाला हर बच्चा बच्चों पढ़े, हर बच्चा मेहनत करे, हर बच्चा वो सीखे जो आज हायर ग्रेड का बच्चा सीखता है। हायर ग्रेड बोले तो 11th और 12th का बच्चा सीखता है। फाउंडेशन का मतलब ही क्या है बेटा? फाउंडेशन का यही तो मतलब है कि आप लोग आज जिस लेवल पे हो उससे ऊपर आपको उठना है बच्चों। सही है? तो मैं आपको बता दूं मेरा हमेशा ही आपको लोगों को ये लक्ष्य रहेगा कि मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा जिस नॉलेज को बेटा 11th 12th के बच्चे लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज से ही आप कम से कम 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाओगे बच्चों, 2-3 स्टेप आप आगे निकल जाओगे। ओके जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि आने वाले टाइम में जो आपके पैरेलल जो बच्चे चलेंगे उनको वो चीज नहीं आएगी बेटा। एंड यू आप लोग बेटा मिनटों में क्या कर सकोगे? क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ओके बच्चों तो कभी भी ये बात देख लो, मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, हमारे सभी टीचर्स के जितने भी लेक्चर्स होंगे बेटा, आप लोग ये समझ लो कि तुमको करना है, तुमको सीखना है और अपने आप को बच्चा नहीं समझना है बेटा। तुमसे बड़ा कोई नहीं है। नो वन इज ग्रेटर देन यू। तुम में दम है और उस दम को दिखाओ बच्चों। वाकई में मैं जब आनंद सर से बात करता हूँ या इस चैनल पे तुम्हारा रुझान देखता हूँ या तुम्हारा दम देखता हूँ या तुम्हारी एनर्जी देखता हूँ, मेरा दिल खुश हो गया। और आज मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ इस क्लास में मौजूद हर बच्चे को, जिस तरह से तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, तुम में दम है। और यकीन मानो तुम्हारी यही एनर्जी हम जैसे टीचरों को बहुत एनर्जी देती है, बहुत एनर्जी देती है बच्चों। और तुम्हारी इस एनर्जी से ही देखो मैं तुमको क्या क्या पढ़ाता हूँ। तुम लोग वो चीज़ें पढ़ोगे बेटा जो 11th में बच्चे नहीं पढ़ते, और यही होती है नॉलेज, और इसी को हमको गेन करना है। ओके बच्चों तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले वेट। देखो बच्चों वेट क्या है? वेट मतलब ये वंस अगेन ये फोर्स ऐसा फोर्स है बेटा जो हमारा उसमें भी रहता है, किसमें? जो हमारा कांटेक्ट फोर्स में भी रहता है और जो हमारा बेटा यहाँ पर इसमें फील्ड फोर्स में भी रहता है। कि अगर कोई m मास की बॉडी बच्चों कहीं पर रखी है, क्लियर है? ओके तो बच्चों अर्थ इसको किससे खींचेगी? अर्थ इसको खींचेगी बेटा mg। और ये mg जो होता है प्यारे बच्चों ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। सही है? तो इसी को कहते हैं हम वेट। कोई भी दुनिया में बॉडी है, मैं क्यों खड़ी खड़ा, मेरा m मास है तो mg किधर लग रहा है बच्चों? mg जो लग रहा होगा बच्चों वो नीचे को लग रहा होगा, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम? वेट कहेंगे। अब देखिए
न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? दुनिया में आपने सुना होगा कि भैया दुनिया में कोई किसी पे एक्शन कर रहा है तो क्या बेटा रिएक्शन भी जरूरी है। तो बच्चों इस m मास की बॉडी ने अर्थ पर एक्शन किया mg, और अर्थ ने इस पर क्या किया? नॉर्मल रिएक्शन n, दैट इज द सेकंड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ओके बच्चों, दैट इज द सेकंड फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। हम अर्थ पर क्या लगाते हैं बच्चों? mg, हमारा वेट, और ये होता है एक्शन। और बच्चों अर्थ हम पर क्या लगाती है बच्चों? रिएक्शन। क्या लगाती है? रिएक्शन। ओके, तो दीज आर द टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, आइए बच्चों थर्ड थिंग, तीसरा हमारा जो फोर्स है बेटा, टेंशन। आपने देखा है बेटा कि मान लीजिए ये कोई m मास का ब्लॉक है बेटा, ठीक है, और ये m मास का ब्लॉक लटका है। ओके, और मान लीजिए बच्चों यहां पर ये mg देखो नीचे लगेगा, तो रस्सी में जो लगता है बेटा वो टेंशन T लगता है, तो इसको बोलेंगे टेंशन T। मतलब रस्सी में लगने वाला फोर्स क्या होगा बच्चों? रस्सी में लगने वाला फोर्स होगा टेंशन। क्या होगा? टेंशन। तो पहला फोर्स वेट, अर्थ पर कोई बॉडी रखी है बेटा तो उसका क्या लगेगा? वेट। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, अर्थ किसी बॉडी पर क्या लगाती है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। जब कोई बॉडी बच्चों किस पे लटकी होती है? जब कोई बॉडी बच्चों किसी रस्सी पर लटकी होती है तो क्या लगता है? टेंशन। क्या लगता है? टेंशन। क्लियर है बच्चों? और बेटा लास्ट फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? कि मान लो कोई m मास की बॉडी बेटा v वेलोसिटी से जा रही है और बेटा एक रफ सरफेस है तो थोड़ी देर जाके रुक जाएगी, तो इस बॉडी पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। क्या लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो मोशन का अपोज करे। T क्या होती है बच्चों? T इज इक्वल्स टू टेंशन। ओके, देखिए 8, 9, 10th में इनका ज्ञान होना हमको जरूरी है। 11th, 12th में बच्चों इनके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बच्चों, है कि नहीं है? तो बच्चों ये दो तरह के फोर्स होते हैं। पहला फोर्स हमारा फील्ड फोर्स और दूसरा फोर्स होता है बेटा हमारा कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ओके, और कॉन्टेक्ट फोर्स कितने होते हैं बच्चों? 4। 4 फोर्सेस आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस। पहला वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा टेंशन, और चौथा बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब तुम कहीं फुटबॉल खेल रहे हो बेटा, तुमने फुटबॉल में पैर मारा, थोड़ी दूर फुटबॉल घूम के गई बेटा और वो जाके क्या हो गई? रुक गई। तो बच्चों क्या हो गया? उस फुटबॉल पर क्या लगा? फ्रिक्शन। तो पहला फोर्स mg, वेट, किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर रखा तो अर्थ ने कितने फोर्स से उसको खींचा? किससे खींचा बेटा? उसने अर्थ ने खींचा उसको वेट से। बेटा अर्थ ने उस पर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। तुमने बच्चों किसी रस्सी पर नीचे ब्लॉक लटकाया, तुमने देखा, या आप लोग अपने स्कूल में बेटा किसी रस्सी को पकड़ के लटक गए तो तुम देखोगे क्या कि रस्सी टाइट हो गई। तो बच्चों ये कौन सा आया? ये आया टेंशन। रस्सी में कौन सा फोर्स होता है बेटा? टेंशन। और बच्चों कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से चल रही है और थोड़ी दूर चल के वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, तो उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन। तो कितने फोर्सेस हैं प्यारे बच्चों? 4। कौन कौन से? वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तीसरा टेंशन, और चौथा फोर्थ क्या बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। क्या हुआ बेटा? सॉरी, चौथा है फ्रिक्शन। ओके, ऑल क्लियर सभी को या किसी में कोई डाउट है? सबसे पहले वेट, हम बेटा अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ हमको कितने फोर्स से खींच रही है? दैट इज कॉल्ड वेट। अर्थ हम पर क्या लगा रही है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। बेटा हम किसी रस्सी पर लटक गए, क्या है? टेंशन। और बेटा लास्ट कोई बॉडी जा रही है और उस बॉडी को रोक कौन रहा होता है बेटा? फ्रिक्शन। है या नहीं है? आप अपनी साइकिल पे बैठे हो, आप अपनी साइकिल पे बैठ के जा रहे हो बच्चों, आप अपने साइकिल में पैडल मारना बंद कर दिया, थोड़ी दूर बाद रुक जाएगी, तो क्या बच्चों किसने रोका? कौन है रोकने वाला? फ्रिक्शन। ओके, तो बच्चों ये 4 फोर्सेस हमारे होते हैं। कौन से? इन 4 फोर्सेस को हम कहेंगे कॉन्टेक्ट फोर्सेस। मैं आपको फिर कह दूं बच्चों, देखिए मेरी इस क्लास में बस आज का हमारा ये साइंस का पोर्शन बच्चों हम ये फिनिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि मेरी हर क्लास में, जो भी मेरी आपकी क्लास होगी, चाहे वो 8th की क्लास हो, चाहे वो 9th की क्लास हो, चाहे वो 10th की क्लास हो, हम हर क्लास में
हम हर टेंशन टेंशन बेटा अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हम रस्सी पे लटक जाएं तो रस्सी में देखोगे ना तुम खिंचाव आएगा, है नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंशन। ठीक है, ओके ओके, टेंशन को बेटा टी बोलते हैं हम लोग। अभी 8, 9, 10th में हो तो आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। 11th 12th में बच्चों इसको हम पूरे लेवल पे पढ़ते हैं। और बेटा वी आर हियर टू टीच यू द फाउंडेशन। ओके, तो मेरा काम है आप लोगों को फाउंडेशन पढ़ाना। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ में बच्चों आज हमने पढ़ी फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो, डायरेक्ट क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिला के बनती हो, और बेटा तीसरी होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो इनकी हेल्प करती है फंडामेंटल और डायरेक्ट की। ओके बच्चों, ओके, आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया कि हम किस तरह से बच्चों क्या हम ले सकते हैं। फंडामेंटल मतलब हमारा जैसे अल्फ़ाबेट्स आर द फंडामेंटल, ओके, एंड डेराइव्ड बच्चों हमारा जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ है ये डेराइव्ड होता है बच्चों। और उसके बाद हमने फोर्सेस पढ़े, दो तरह के हमारे फोर्सेस हैं, पहला फील्ड फोर्स और दूसरा हमारा कौन सा, उसके बाद दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा। अब जाते जाते बेटा 2 मिनट के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, 2 मिनट के, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आज तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनती है बेटा। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनिएगा बेटा, ध्यान से गौर कीजिएगा मेरी स्टोरी पर। देखिए, डेडिकेशन, डिवोशन और मेहनत, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बेटा जिससे कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। साल 2007 बेटा एक मैच चल रहा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था। और एक बॉलर था बेटा ब्रैड हॉग, और ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बॉल फेंकी और उसका विकेट ले लिया। जो हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है उनका विकेट ले लिया बेटा। तो क्या हुआ कि विकेट लेने के बाद शाम को जब सारी मैच खत्म हो गई तो शाम को ये जो ब्रैड हॉग था इसने जो सचिन का विकेट लिया, ये सचिन तेंदुलकर के पास गया और जाके सर से बोला, सचिन तेंदुलकर से बोला कि सर मैंने आपका विकेट लिया है, लीजिए इस बॉल पर आप मेरे को अपना ऑटोग्राफ दीजिए। ठीक है, तो ऑटोग्राफ देने की बात आई तो सचिन ने बॉल को लिया, और बॉल को लेने के बाद में सचिन ने उस बॉल पे अपना ऑटोग्राफ दिया बेटा। और ऑटोग्राफ देने के बाद में लिखा कि दिस डे विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस डे विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन, मतलब ये दिन तेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। और बेटा उस दिन के बाद, उस घटना के बाद, उस मैच के बाद कम से कम 40 से 50 बार सचिन का सामना ब्रैड हॉग से हुआ, लेकिन बच्चों कभी भी सचिन ने ब्रैड हॉग को अपना विकेट नहीं दिया। हमेशा बेटा, कभी भी उसके कितनी बार बेटा एनकाउंटर हुए, कभी आईपीएल में आया, कभी वनडे, कभी टेस्ट, लेकिन कभी भी बच्चों सचिन ने अपना विकेट ब्रैड हॉग को नहीं दिया। तो तुम लोगों को भी एक बात बता दूं बच्चों, आनंद सालुंग के एजुकेशन मैं आपको बता दूं, हम लोगों का बेटा, मेरा, आनंद सर का, रुचिन सर का, हमारा सबका एक ही मोटो है, एक ही मेन है। हमारा पूरा आनंद सालुंग के एजुकेशन टीम का एक ही मोटो है बच्चों कि किसी भी तरह से आप प्यारे बच्चों को बच्चों नॉलेज दी जाए। नॉलेज विदाउट अ मनी, नॉलेज विदाउट अ सिंगल पेनी, मतलब हमको एक पैसा नहीं चाहिए लेकिन हमको आपको नॉलेज देना है। और इसी की वजह से बेटा हम लोगों ने इस चैनल को क्रिएट किया है। इस चैनल को स्प्रेड करें बच्चों, जो भी जिसको भी जरूरत है बेटा उसको इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में फैलाइए। अभी कुछ एब्यूजिव बातें हो रही थी बच्चों, तो इन बातों पे ध्यान मत दिया करो बच्चों। जिनको लगता है ना कि हम ये कभी काम कर ही नहीं सकते, वही बच्चों ऐसी बातें करते हैं। हमारा काम है पढ़ाई करना, मेहनत करना, समझना। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आनंद सालुंग के एजुकेशन आपकी पढ़ाई के लिए तत्पर है बेटा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, आनंद सर दिन रात मेहनत करते हैं कि किस तरह से इंडियाज बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया जाए। तो बच्चों इस कंटेंट को आपको पकड़ना है, इसको लेके चलना है। और मैं आपको फिर बता दूं, आप 8th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, ये मत सोचो सर हम 8th में है, हम तो बच्चे हैं, हम तो फैल गए। नहीं, हमको पढ़ना है, हमको तगड़ी पढ़ाई करनी है, हमको तगड़ी मेहनत करनी है। ओके, और सचिन की तरह बनो। जैसे सचिन ने कभी दिन आने नहीं दिया, कभी उसको विकेट नहीं दिया, ऐसे ही बच्चों कभी भी अपनी जिंदगी में
हमेशा सक्सेस को आने दो, कभी भी डिसक्सेसफुल मत हो, कभी भी बेटा डिमोरलाइज मत हो। हम सब आप लोगों के लिए साथ हैं, ये चैनल ही बेटा आप लोगों के लिए है। ओके, तो बच्चों फोकस करिए ध्यान से। कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और बच्चों फोड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ बच्चों आज के लेक्चर का अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। और हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए बच्चों, बेटा मैंने बहुत लेक्चर्स लिए हैं आज तक, इंडिया लेवल पे मैं बहुत लेक्चर्स लेता रहता हूँ, लेकिन जितनी एनर्जी तुम बच्चों में मैंने देखी, 8, 9, 10th के जो इस ग्रुप में बच्चे हैं, यार मैं सैल्यूट करता हूँ बच्चों, तुम लोगों को सैल्यूट। मतलब तुम्हारी एनर्जी से जैसा मैंने, मतलब इतने कमेंट जो तुम्हारे आ रहे हैं, ब्लैक होल के बारे में तुम पूछ रहे हो, तो मतलब यार तुम लोगों को सैल्यूट है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब बोलते हैं कि यार एनर्जी, आज तुम मेरी एनर्जी देख रहे हो, ये मेरी एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये तुम लोगों की एनर्जी है जो तुम्हारे कमेंट देख देख के मेरे को मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके और कुछ नॉलेज लेके। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वंस अगेन।